विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और सभी ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। यदि कोई आपको कोई दिक्कत है तो क्या है, फॉर्म भरने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या है, सुझाव सही तरीके से दिया जाएगा। तो देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 पार्ट थर्ड, मैथ प्लस हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने क्या है, 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन क्या है, अच्छे कंटेंट के साथ क्या है, तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है ना? हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें बोल रहा है कि जो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, 2500 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2500 दे रखी है। हमें इसमें क्या है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 2500, और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही क्या है, शॉर्ट ट्रिक के साथ क्या है बताएंगे हम इसे इन क्वेश्चनों के लिए। ठीक है ना? तो देखो, करते हैं इसे सॉल्व। ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, जबकि क्या है, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। तो ये अनुपात दे रखा है मान लिया 5:4। इसको हम क्या कर लेंगे, एक तो 5x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है ना? एक क्या हो जाएगा, 5x, और एक क्या हो जाएगा, 4x। तो यहाँ पे देखोगे, ये पहला वाला क्या है, लड़कों का अनुपात है, और दूसरा वाला क्या है हमारा, पहला वाला लड़कों का अनुपात है और दूसरा वाला क्या है हमारा, लड़कियों का अनुपात है। तो लड़कों का अनुपात 5x दे रखा है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 2500 के हो जाएगा। क्योंकि अगर लड़कियों का दे रखा होता तो लड़कियों के बराबर कर देते इसे। तो 5x बराबर कितने के हैं, 2500 के। ठीक है ना? 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 500। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 500। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू लगा दोगे, यानी 4 × 5, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 4x है। तो 4 × 500, ठीक है ना? तो 4 की 500 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 2000 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, यही ऑप्शन क्या है हमारा, दे रखा है 2000। ठीक है ना? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत क्या है, शॉर्ट तरीके से हम करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, दूसरा क्वेश्चन, चाल 200 मीटर प्रति सेकेंड तुल्य है किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी क्या है, हमें 200 मीटर प्रति, एक किसी भी मतलब चाल दे रखी है, मतलब 200 मीटर प्रति 20 सेकेंड। ठीक है ना? 200 मीटर प्रति 20 सेकेंड, इसे हमें बनाना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है। ठीक है ना? तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, चाल बराबर फॉर्मूला रहता है हमारा दूरी बटे समय। क्या रहता है, दूरी बटे समय। तो लगाते हैं हम इसके लिए। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए चाल बराबर दूरी कितनी दे रखी है, 200, बटे समय कितना दे रखा है, 20। ठीक है ना? अब ये जो चाल आएगी, ठीक है ना, वो आएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि क्या है, दूरी मीटर में है और समय क्या है, सेकंड में है। तो जो चाल आएगी वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। ठीक है ना? इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है ना? अब करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 दही 20, 5 से और काटोगे 5 दूनी 10। तो ये ऊपर क्या आ गया, 2 बचा, और क्या बचा, 18। नीचे तो सब कट गया। ठीक है ना? तो 18 और 2 की जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है वो कि क्या है, 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि इसका लासा निकालना है हमारे लिए। लासा का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? तो लासा हमें याद करना है। तो लासा किस तरीके से याद करते हैं, तो देखो, ये दे रखा है हमारे लिए 6, 10 और 15। ठीक है ना? इसका लासा निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 6, 2 पंजे 10, और ये 15 तो कटेगा नहीं। ठीक है ना? अब कितने से काट लें इसे, 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है ना? तो 3 एकम 3, ये 5 नहीं कटेगा, और 3 पंजे 15। अगली बार में कितने से कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे। तो अब इनकी गुणा कर लो, 2 3 6 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो इसका जो लासा है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा, 30 इसका बिल्कुल लासा
हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला ही ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, ए ऑप्शन 30 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है, चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। हमें बताना है इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर हमारे लिए बताना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या देखी जाए 3 अंकों की तो कितनी हो जाएगी, 999। ठीक है ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। क्या हो जाएगी, 100। अब इनका अंतर करना है, अंतर का मतलब क्या है, माइनस करना है। तो देखो 999 से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 899 बचेगा। कितना बचेगा, 899। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 899। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारी क्या है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी क्या है डिटेल बताता हुआ चलूँगा। यदि आपको क्या है चैप्टर में कोई परेशानी आती है क्वेश्चनों की, ठीक है ना, तो वो भी क्या है आपको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा नंबर जो क्या है स्वयं और ठीक है ना एक के अलावा किसी से ना घटे, वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो देखो अभाज्य संख्या मान के चलो 1 2 ही है, तो इसका मासा क्या हो, इसके बोल रहा है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, तो इसके तो क्या है कोई गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि ये अकेला ही रहता है। क्या रहता है, ये अकेला, क्योंकि क्या है ये किसी से नहीं करता। ठीक है ना, तो मैंने इतना हिंट दे दिया। ठीक है ना, आपको इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 5 होगा। ठीक है ना, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, छठा क्वेश्चन हमारे लिए। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है, यानी ये क्या है एक टंकी है पानी की, वो यदि पूरी भरी हुई है तो उसमें क्या है 36 किलोलीटर क्या है पानी आता है। ठीक है, आधी भरी है यदि उससे, अब वो टंकी है वो क्या है 36 मतलब पूरी भरने में आता है, लेकिन टंकी भरी कितनी है, आधी भरी है। आधी का मतलब क्या है 1/2, 2 से काटो कितना 18, यानी 18 किलोलीटर उसमें पानी अभी फ़िलहाल है। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, यानी आधी भरी है उसमें से भी क्या है, यानी कि 18 लीटर भरा हुआ है उसमें से भी क्या है 1/3 निकाल लिया गया। 1/3 का मतलब क्या है 3 6 18, यानी 6 लीटर, 1 सेकंड, 6 लीटर क्या है निकाल लिया गया, यानी 18 में से 6 निकाल लिया गया तो कितना बचा, 12 लीटर बचा। ठीक है ना, 6 में से क्या 18 में से 6 लीटर निकाल लिया गया तो कितना बचा, 12 लीटर बचा। अब बोल रहा है और कितना पानी डालने पर टंकी पूरी भर जाएगी। तो अभी क्या है फिलहाल उसमें 12 लीटर है और आता कितना है उसमें 36 लीटर क्या है पानी आता है। तो देख लेते हैं हम, 36 में से 12 माइनस करके 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, और 3 में से 1 2 जाएगा, 3 में से 1 माइनस करो कितना 2। ठीक है ना, तो 24 किलो लीटर क्या है अभी इसमें पानी आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा, पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वीडियो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, और क्या है आसानी से देखते रहें। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए क्या है कमेंट करके बताते रहें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में क्या है आपको जानने का एक ही तरीका है जो क्या है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है ना, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको समझ में, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या है उसे और भी बेहतर करेंगे कि सर ये परेशानी है, ये और कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से होना है। ठीक है ना, तो पहली बात तो क्या है, पहली कंडीशन तो छोटी से छोटी बनानी है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें सम संख्या बनानी है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें हमारे लिए क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो
तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, लेकिन क्या है, जीरो लिखेंगे तो हमारी 3 अंकों की बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1 लिखोगे सबसे पहले, ठीक है ना, फिर क्या लिख दोगे, 0, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमें क्या लिखना, कितना क्या लिखना है, 2। यदि 2 लिख देंगे तो लास्ट में सम अंक नहीं बनेगा, इसलिए क्या है, हम क्या लिख देंगे फिर उसके बाद में 3 और फिर उसके बाद में 2, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी संख्या क्या बन गई, 1032 हमारी क्या है, संख्या बन गई, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है, 1032 दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1032 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि एक संख्या दे रखी है 10170836 में कितना अंतर है, यानी कि क्या है, इसमें से क्या है, इसे माइनस करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें से इसे माइनस करके बताना कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। यदि आप क्या है, कॉपी और पेन लेके यदि वीडियो देखोगे, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलोगे तो बहुत ही क्या है, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन क्या है प्रति वीडियो में क्या है छोड़ता हूँ, जिनके क्या है कुछ बच्चों ने क्या है इसमें आंसर दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। वो अच्छे से क्या है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ और कितने बच्चे क्या है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है ना, माइनस कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा मान लिया, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, वो था 12 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक है ना। तो हमें इसमें देखना है सॉरी 8 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो देखो 8 से पहला विकल्प देख लेते हैं, क्या कट रहा है, 8 एकम 8, ठीक है ना, कितना बचा, 5, 52 हो गया, 8 छिंग 48, 4 बचा, 44 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगला विकल्प देखते हैं, 3142 का कटेगा 8 से, ठीक है ना। तो 8 3 24, कितना बचा, 24, कितना बचा, 7 बचा, ठीक है ना, कितना बचा, 7, 74 हो गया, ठीक है ना। 8 9 72, 2 बचा, 22, नहीं कटेगा 22, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला विकल्प देखते हैं, बी विकल्प दे रखा है हमारे लिए, एक सेकेंड, बी ऑप्शन दे रखा है हमारे 1432, इसे देख, वो सॉरी 2 तो देख ही लिया हमने, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। हाँ 2 देख लिए थे, ये वी वाला ऊपर नीचे हो गया, ये देखते हैं। तो इसे 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8, ठीक है ना, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है ना, 6 बचा, 63 हो गया, 8 8 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56, कितना बचा, 56, और 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विभाजित होने का मतलब है, ये पूछ रहा है कि कौन सा क्या है नंबर क्या है 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि एक रेलगाड़ी ए से 5:15 पर चलती है तथा वी पर अगले दिन सुबह 10:40 पर पहुंचती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें क्या है पक्का आना है, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन क्या है पक्के आते हैं इस तरीके से। तो मैं बहुत ही क्या है शॉर्ट तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने के लिए, ठीक है ना। आपको क्या है आगे किसी भी सवाल में क्या है, कैसा भी सवाल आ जाए उसे क्या करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बट इतना है, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और साथ ही क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके ज़रूर बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि हाँ सर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं बताता हूँ बहुत अच्छी ट्रिक इसकी। ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी ए से शाम 5:15 पर चलती है, ठीक है। अगले दिन वह क्या है 10:40 पर पहुंचती है। तो जहाँ पहुंचती है उसे उस टाइम को देखना है हमारे सबसे पहले, ठीक है ना। तो कितने टाइम पे पहुंच रही है, 10:40 पे। तो हमेशा क्या है जिस टाइम पे क्या है कोई भी गाड़ी ट्रेन वगैरह क्या एंड हो रही है उसमें हमेशा क्या करना, 12 जोड़ देना। क्या करना, 12 जोड़ देना। तो इसमें 12 जोड़ दो, ठीक है ना। 10:40 में हम क्या जोड़ दें, 12। तो ये हो जाएगा 12 और 10 22, क्या हो जाएगा 22:40, कितना हो जाएगा 22:40। अब 22:40 में से 5:15 माइनस कर दो, ठीक है ना। क्या कर दोगे, 5:15, एक सेकंड दोबारा लिख लेता हूँ मैं। 22:40 में से कितना माइनस करना है, 5:15, यानी कि जिस टाइम पे क्या वो स्टार्ट हुई थी। 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 5, ठीक है ना। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। और 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7, और यहाँ पे कितना 17, यानी 17:25 पर 17:25। अब 17:25 यदि दे रखा हो तो सही है, वरना तो इसे 5:25 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वरना तो इसे क्या है 5:25 भी बोल सकते हैं। तो 5 घंटे 25 मिनट, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 5 घंटे 25 मिनट। देखो कितना अच्छा तरीका बताया मैंने। हमेशा क्या है पहुंचने वाले यानी कि जिस टाइम पे एंड हो रही है गाड़ी, ये पहुंच रही है, उसमें हमेशा 12 जोड़ देना। और फिर क्या है जहाँ जिस टाइम पे शुरुआत हो रही है वो क्या कर देना, घटा देना है, ठीक है ना। कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लो हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, वह उसे क्या है कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। तो देखते हैं उसने खरीदा कितने का है, 480
80 रुपये का। अब वो इस पर क्या है 12% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीका। यदि वो लाभ बोल रहा है तो 100 में जोड़ के गुणा में लिख दें, ठीक है ना। तो 12% का लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 12 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है ना, परसेंट। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, ठीक है ना, बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 48 की और 112 की गुणा कर लो, ठीक है ना। 48 की और 112 की गुणा कर लो, ठीक है ना। करते हैं इसके लिए गुणा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 112, ठीक है। 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है ना। एक से करोगे कितना आएगा 8 आएगा, फिर 4 4 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा, और फिर कितना आएगा 4 आएगा। जोड़ लेते हैं सभी के लिए, ऊपर लिख देता हूँ मैं जोड़ के, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है। 6, 1 सेकेंड, 6, ठीक है ना, और 9 और 8 17, ठीक है। 4 और 8 12 और 1 13, और ये 4 और 1 5, ठीक है ना। अब 10 से भाग करोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 537.6 इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या 60 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 537 रुपये 60 पैसे की उसे क्या है बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्या है मैथ का पोर्शन पूरा हो गया, ठीक है ना। अब क्या है हिंदी का पोर्शन देखते हैं हम। कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ से पढ़ोगे तो नवोदय में सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है ना। आप चुपचाप पढ़ते रहो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर क्या है बस इतना है कि कमेंट हो, उसमें कमेंट वगैरह क्या है सही तरीके से करते रहो, जिससे क्या है मुझे पता चलता रहे, ठीक है ना। तो आप चुपके से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, किसी से क्या है कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये दे रखा है हमारे लिए अनुच्छेद। अनुच्छेद पहले बहुत ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। तो देखो किस तरीके से, प्रति वर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने की सहायता होती है, ठीक है ना। अगला बोल रहा है वो अनुच्छेद में, उन्होंने जब भी कोई सूचना मिलती है, यानी उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार ये अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। अग्निशमक तो जानते हो आग बुझाने वाले होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं अग्निशमक कहलाते हैं, ठीक है ना। जब भी काम पर आते हैं, जब भी काम पर हों तो अग्निशमककर्ता को कभी किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। कुछ ही मिनटों में होंगे, अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आग से क्या बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी, ठीक है ना। अगला है प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी, यानी स्थल होगा यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और क्या है घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता हौज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। आगे देखते हैं, अन्य लोग हौज तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। कर्ताओं के दल ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसके लिए अगर आपको क्या है थोड़ा जल्दी लग रहा है तो आराम से क्या है पॉज करके क्या है वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ये बहादुर होते हैं, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा है वे प्राय अपने जीवन में खतरे में डालते हैं, यानी जीवन को खतरे में डालते हैं, तो ये भी सही है। वे अपने जीवन पर कोई संकट नहीं आने देते और उन्हें उच्च प्रतिरक्षण मिला होता है, उन्हें उच्च प्रतिरक्षण, तो ये भी सही है। यानी कि क्या है इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वे अपने जीवन को कभी संकट में नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वे अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये बहादुर होते हैं। एक सेकेंड, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये बहादुर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। वे प्रायः अपने जीवन में खतरे में डालते हैं, अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। वे अपने जीवन पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें उच्च प्रतिरक्षण मिला होता है। ये गलत दे रखा है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो हमने पीछे देखा था कि आग बुझाने के लिए मिनटों में तैयार होना पड़ता है, घंटों में तैयार होना पड़ता है, दिनों में तैयार, और मिनटों मतलब क्या घंटों में और दिनों में तैयार होगा तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देगी आग, तो उसे क्या है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी मिनटों में क्या है उसे तैयार होना पड़ता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। अग्निशमनकर्ताएं जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ क्या है? ठीक है ना, तो वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग हो जाते हैं, वे पंप से हॉज पाइप को जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या है पहला ही ऑप्शन, यानी कि ये दे रखा है, मतलब पहला ही ऑप्शन सी वाले नंबर पर दे रखा है, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है वो, अपने हाथों से चलाने से आशय है, तो किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, ठीक है ना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यदि आपने क्या है अच्छे तरीके से इसे पढ़ा होगा तो आप क्या है इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटित होने का अर्थ क्या है? तो घटित होने का अर्थ क्या है? घटित होने का अर्थ है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है आना, दूसरा दे रखा है होना, बुलाना या आग लगना। तो घटित होने का मतलब है होना, यानी किसी काम का होना क्या कहलाता है? घटित होने का मतलब हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या है ये आज का वीडियो क्या है होता है। यदि आपको क्या है अच्छा लगा है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आए हैं, क्योंकि हमारे पास में एक ही जरिया है जानने का आपसे कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहे हैं थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत तो हम क्या है और क्या है अच्छे तरीके से इसमें क्या है कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।